और इसमें जो 3 नाम निकलकर सामने आते हैं, जिसमें भारत कुमार पटेल का नाम है, नागेश्वर सिंह बघेल का नाम है और विनोद कुमार यादव का भी इसमें नाम जो है शामिल है। अब वो बड़ी और अहम बात ये हो जाती है कि चलिए मामला दर्ज हो गया, एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन इन लोगों को कब तक पकड़ा जाएगा और पकड़ने के बाद आखिर इनका मकसद क्या था, क्या इंटेंशन था कि बेटियों के खिलाफ किस तरह से भद्दे कमेंट किए जा रहे हैं। पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और वो तो यहाँ तक कहते हैं कि भाजपा नेता की बेटी नहीं है। देश की बहन बेटियों की सुरक्षा बहुत जरूरी है और उत्तर प्रदेश में ये साबित भी हुआ जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव की बड़ी बेटी अदिति यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई और सोशल मीडिया पर इसके जरिए एक पोस्ट शेयर किया गया। इसके बाद समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर आ जाते हैं। मांग एक ही होती है कि जिसने भी ये पोस्ट किया है और जिस संदर्भ में ये पोस्ट किया है इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी अपराधी है वो निकलकर सामने आना चाहिए। तो एक बड़ी खबर अदिति यादव से जुड़ी हुई सामने आती है, जिसमें कहा गया है कि अब एफआईआर हुई थी और एफआईआर के आधार पर 3 लोगों को नामजद कर लिया गया है, जिसमें 3 नाम निकलकर सामने आए हैं। एक नाम भारत कुमार पटेल का, दूसरा नाम नागेश्वर सिंह बघेल का और तीसरा नाम विनोद कुमार यादव का। इस नाम के आधार पर जांच अभी यूपी पुलिस द्वारा जारी है और लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ एक जगह पर सीमित नहीं है, बल्कि कभी लखनऊ में सपा के कार्यकर्ता देखे जा रहे हैं तो कभी मेरठ में देखे जा रहे हैं, कभी कानपुर में देखे जा रहे हैं और जोरदार मांग की जा रही है कि बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। भाजपा राज में हम न सिर्फ ये मामला देखते हैं बल्कि ऐसे कई मामले देखते हैं जहां मामले को छुपा दिया जाता है, घटना को दबा दिया जाता है, लेकिन बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाता है। और यही एक बड़ा मुद्दा है और इसी बड़े मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे कि अदिति यादव से लेकर उत्तर प्रदेश में और क्या कुछ बेटियों को लेकर देखा जा सकता है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, अदिति यादव, बीते दिनों देखा गया कि एक पोस्ट साझा किया जाता है सोशल मीडिया पर जिसमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, उन पर चोरी के आरोप लगाए जाते हैं अदिति यादव पर और आपत्तिजनक बयान जारी किया जाता है कि वो पैसे लेकर फरार हो गई है। और इसके बाद सपा के तमाम कार्यकर्ता आते हैं, जोरदार विरोध किया जाता है और मांग की जाती है। क्या लगता है कि इसी के आधार पर पुलिस त्वरित कार्यवाही करने के लिए मजबूर हुई? देखिए नाज़रीन, जाहिर बात है क्योंकि यहाँ पर पूरे मामले को देखा जाए तो एक बेटी की अस्मिता का सवाल है कि कैसे आप बिना तथ्यों के आधार पर कुछ भी फर्जी तौर पर कोई पोस्ट कर देते हो, क्योंकि इस तरह की पोस्ट करने के बाद मानसिक तौर पर भी ठेस पहुंचती हुई दिखाई पड़ती है। और यही लगातार समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि अदिति यादव जो है वर्तमान में लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही हैं और यहाँ पर वो राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में जो है पढ़ाई करती हुई दिखाई पड़ती है, लेकिन अपने ही देश के अंदर उनके खिलाफ इस तरह से जो है आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, आपत्तिजनक पोस्ट की जाती है। और अब इन तमाम चीजों को देखते हुए मामला दर्ज कर लिया गया है, एफआईआर दर्ज हुई है और ये जो पूरा मामला है ये भारतीय न्याय संहिता की जो धाराएं हैं 79 और 336(4) और आईटी एक्ट की धारा 66E के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। और इसमें जो 3 नाम निकलकर सामने आते हैं, जिसमें भारत कुमार पटेल का नाम है, नागेश्वर सिंह बघेल का नाम है और विनोद कुमार यादव का भी इसमें नाम जो है शामिल है। अब वो बड़ी और अहम बात ये हो जाती है कि चलिए मामला दर्ज हो गया, एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन इन लोगों को कब तक पकड़ा जाएगा और पकड़ने के बाद आखिर इनका मकसद क्या था, क्या इंटेंशन था कि उस बच्ची के खिलाफ या उस बेटी के खिलाफ आपने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, इस तरह की बातों को आपने कहा जो कि बेसिर पैर की और बेतुकी बातें हैं। तो जाहिर बात है कि ये मामला जो है अब बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि चाहे मेरठ हो, चाहे लखीमपुर हो, चाहे लखनऊ हो या तमाम जगह पर हो, लगातार जो समाजवादी पार्टी के खेमे के लोग हैं वो इस पूरे मामले के ऊपर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं और तुरंत कार्रवाई करने को कह रहे हैं कि भाई जो भी लोग इसमें नामजद हैं, जिन लोगों का भी नाम आया है उनको तुरंत पकड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल, तुरंत पकड़ा जाना चाहिए जो भी यहाँ पर चेहरा निकल कर सामने आता है, क्योंकि 3 नाम यहाँ पर सामने आए हैं और
नाम तो आ गए हैं, लेकिन किस तरह से गिरफ्तारी होगी और क्या यूपी पुलिस करती हुई नजर आएगी, इसके पीछे का एक जो बड़ा मकसद है वो क्या है, इसके लिए एक बड़ा इंतजार किया जा रहा है। जैसा कि कहा गया कि सपा के तमाम कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें कई सपा के कार्यकर्ता हैं जो कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर भी धरना करते हुए नजर आते हैं। कई कार्यकर्ता हैं जो राज्यपाल को ज्ञापन भेजने की कोशिश करते हैं, और इसके अलावा सपा जिला अध्यक्ष अर्चना चौधरी हैं, वो प्रोटेस्ट करती हुई नजर आती हैं, वो प्रदर्शन करती हुई नजर आती हैं। लेकिन इस बीच में सर एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब आप ये कहते हैं कि माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, फौरन कार्यवाही होगी और बुलडोजर चला दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में हर बुलडोजर की कार्यवाही को हम ऐसे देखते हैं कि मिनटों में वो कार्यवाही हो जाती है, लेकिन ये मामला आप ये देखिए कि लगभग एक दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक सिर्फ नाम निकलकर सामने आए हैं। तो क्या देरी नहीं नजर आ रही है? देखिए, जाहिर बात है, क्योंकि जो ये मामला है 9 तारीख का बताया जाता है कि 9 जून को सोशल मीडिया पर भारत कुमार पटेल नाम के जो व्यक्ति हैं, इनकी आईडी से ये झूठी और आपत्तिजनक जो पोस्ट है ये शेयर की गई थी, और इसी के आधार पर ये कहा गया कि शिकायत में जो कहा गया कि पोस्ट में चोरी और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े आरोप लगाए गए, एक फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर शेयर किया गया और इससे अदिति यादव की जो छवि है उसको नुकसान पहुंचाने का काम किया गया। और वहीं जो कह सकते हैं कि जो प्रवीण यादव है उनकी शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है, और अब डीसीपी क्राइम जो है श्रवण कुमार सिंह वो बता रहे हैं कि इस तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करके मामले की जांच की जा रही है। अब यहाँ पर तमाम जो सपा के जो नेता हैं, इसमें मऊ कह सकते हैं कि जो घोसी सीट से सपा सांसद राजीव राय, उन्होंने भी इसके ऊपर बयान दिया था कि बेटियों के खिलाफ किस तरह से भद्दे कमेंट किए जा रहे हैं, पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और वो तो यहाँ तक कहते हैं कि भाजपा नेता की बेटी नहीं है, शर्म करो। यानी कि वो कहते हैं कि क्या भाजपा नेताओं की बेटियां नहीं है, इसलिए इस तरह के पोस्ट करने पे शर्म करो, और पुलिस से तुरंत कार्रवाई करने की वो मांग करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा अयोध्या से सपा नेता जो है तेज नारायण पांडे, जिनको पवन पांडे भी कहा जाता है, वो भी इस पे तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नजर आते हैं कि आखिर इस तरह से घर की बहन बेटियों के ऊपर कैसे कोई उनके सम्मान पर चोट पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा में नारी को शक्ति, सम्मान और पूजनीय स्वरूप माना जाता है, लेकिन भाजपा की राजनीति में जब जवाब देना कठिन हो जाता है तो चरित्र हनन और परिवार पर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। यानी कि तमाम जो सपा के नेता हैं अब इस मुद्दे पर ना सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, बल्कि ये तक कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि क्या बीजेपी नेताओं की बेटियां नहीं है, क्या उनके घरों में बहन बहुएं माताएं नहीं है, जो इस तरह की जो ओछी मानसिकता नजर आती है, आखिर क्यों इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई नहीं होती। 9 तारीख का ये मामला है और आज हम 12 तारीख में बात कर रहे हैं, यानी कि 3-4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई ठोस कदम इसके ऊपर नहीं उठाया गया। वहीं अगर सीतापुर से सपा सांसद आनंद भदौरिया को सुने तो वो ये कहते हैं कि चरित्र पर कीचड़ उछालना कायरों की शान है, बेटियों का सम्मान करना भारत की पहचान है। जो मनगढ़ंत कहानियों से बेटी को बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि वो जनता के गुस्से का परिणाम भी जानते हैं। आप समझ सकते हैं कि तमाम जो समाजवादी कुनबे के लोग हैं, चाहे वो सांसद हैं, चाहे विधायक हैं या कार्यकर्ता हैं, एक सुर में ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से अदिति यादव का अपमान किया गया है, पुलिस को, शासन को, प्रशासन को तुरंत ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो वो इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ सकते हैं, एक बड़ी मुहिम छेड़ सकते हैं, क्योंकि ये बेटी के अपमान का मामला है। बिल्कुल, बेटी के अपमान का जो मामला है, इस पूरे मुद्दे पर जहां सपा के लोग हैं, सपा नेता हैं, सांसद हैं, कार्यकर्ता हैं, वो खुलकर कह रहे हैं कि अगर यहाँ सत्ता पक्ष की बेटियां होती तो तुरंत कार्यवाही हो जाती, लेकिन जो लापरवाही, जो देरी देखने को मिल रही है, ये मामला विपक्ष का आ जाता है या आम जन का आ जाता है। लेकिन अगर भाजपा राज की बात करें तो भाजपा के लोगों पर अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो तुरंत यहाँ पर एक्शन लिया जा सकता था। लेकिन इस बीच में एक और सवाल यहाँ पर नजर आता है सर, कि जहाँ सपा के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, भाजपा की मानसिकता पर आरोप लगा रहे हैं, जहाँ उंगली बीजेपी पर उठाई जा रही है,
कि आपने जानबूझकर ये किया है, साजिशन ये किया गया है, भाजपा के लोग यहाँ पर हैं। इस बीच में अखिलेश यादव नहीं कुछ कहते हैं, डिंपल यादव कुछ नहीं कहती हैं, लेकिन अब शिवपाल यादव सामने आते हैं और वो एक बड़ा बयान जारी करते हुए नजर आते हैं। क्या लगता है कि परिवार के लोगों को भी खुलकर सामने आना चाहिए था? देखिए, जिस तरीके से पूरा मामला है, जाहिर बात है, आपने ठीक कहा कि अब तक अखिलेश यादव या डिंपल यादव की तरफ से कोई बड़ा बयान इसको लेकर सामने नहीं आया है। लेकिन अगर शिवपाल यादव की बात करें, क्योंकि हर मुद्दे के ऊपर वो अपनी राय रखते हुए दिखाई पड़ते हैं, और यहाँ पर अदिति यादव का जो अपमान हुआ है या जो उनको बेइज्जत करने का प्रयास किया गया है, उनकी इज्जत के साथ में खिलवाड़ करने का प्रयास किया गया है, उसको लेकर शिवपाल यादव काफी गुस्से में दिखाई पड़ते हैं और कहते हैं कि बीजेपी नेताओं को मैं खुलेआम चुनौती देता हूं कि यूपी के हर जिले में सपा के सैकड़ों, हजारों, लाखों कार्यकर्ता मौजूद हैं। हमारे एक इशारे पर बड़ा आंदोलन हो सकता है और इससे जो है लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो सकती है, लेकिन हम ये नहीं करेंगे क्योंकि हम जानते हैं बीजेपी की जो फितरत है वो ऐसी ही है। और बीजेपी सरकार के ऊपर तंज कसते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी सरकार जो ये मौजूदा सरकार है, ये सबसे ज्यादा बेकार सरकारों में से एक है। अपनी तारीफें तो करते हुए नजर आते हैं कि इस चौराहे पे अगर कोई अपराध होगा तो अगले चौराहे पे पकड़ लिया जाएगा, लेकिन जब असल में हम देखते हैं तो ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। तो शिवपाल यादव क्योंकि समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार के तौर पर देखे जाते हैं, अब तक वो भी चुप्पी साधे हुए बैठे थे, लेकिन अब उन्होंने खुलकर इस बात का विरोध किया है कि किसी भी बेटी का अपमान नहीं होना चाहिए, और हमारे परिवार की बेटी का जिस तरह से अपमान हुआ है वो बीजेपी की घृणित मानसिकता को दर्शाता है कि 4 दिन बीतने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो जाहिर बात है कि शिवपाल यादव ने अब इस मुद्दे के ऊपर खुलकर न सिर्फ अपना मत रखा है, बयान दिया है, बल्कि बीजेपी को भी खुली चुनौती दी है कि अगर इस मुद्दे के ऊपर जो जिम्मेदार लोग हैं, अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो फिर वो एक बड़ा आंदोलन छेड़ सकते हैं, क्योंकि वो साफ तौर पर कहते हैं कि यूपी के हर जिले में सपा के हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं, अगर वो भड़क गए तो उनको संभालना कहीं ना कहीं मुश्किल होता हुआ दिखाई देगा। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल यादव का अपने आप में बड़ा बयान है, और इसके बाद यूपी पुलिस, यूपी सरकार किस तरह से काम करती हुई दिखाई पड़ेगी, और जो 3 नामजद हैं इसमें वो कब तक हिरासत में लिए जाएंगे, ये देखना मेरे ख्याल से बहुत दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल, ये बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि शिवपाल यादव ने भी खुलकर कह दिया है कि सामाजिक मर्यादाओं के विरुद्ध है ये, और ऐसे में आप बहन बेटियों के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं, और जहां सम्मान दिया जाना चाहिए वहां आप बेइज्जत कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ जाता है, और ये सुरक्षा सिर्फ आप सड़क पर चल रहे हैं उससे नहीं जुड़ता है, ऑनलाइन तरीके से भी किस तरह से आपको बदनाम किया जाता है, निशाने पे लिया जाता है, आजकल हम बखूबी देख रहे हैं। तो इस पे भी लगाम लगानी बेहद जरूरी है। अब इस मुद्दे को लेकर अदिति यादव के खिलाफ पोस्ट किया गया, इसके बाद 3 नामजद किए गए हैं। अब क्या कुछ यूपी पुलिस करती हुई नजर आएगी, इस पर देखना होगा। क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।